हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन में अपने एक बहुत पुराने पोनीटेल पाम को किस तरह से उसकी रूट प्रूनिंग करती हूं और किस तरह से उसे रिवाइव करती हूं, ये आप लोग देखेंगे। क्योंकि सही टाइम पे सही काम करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पौधे की नीड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ इतना पुराना मेरा जो प्लांट है, हर 2-3 साल पे मैं उसकी रिपोर्टिंग करती हूँ, नहीं तो वो खराब हो जाते हैं, उन्हें सही तरीके से खाना पानी नहीं मिल पाता। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से मैं रूट प्रूनिंग करती हूँ और रिपोर्टिंग करती हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों को अपना तकरीबन 20 साल पुराना सबसे पहला मेरा ये प्लांट था और आप इसके कॉडेक्स को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि गमले में रह के अगर इतना बड़ा कॉडेक्स हो गया है तो ये कितना पुराना होगा। लेकिन अभी आप मेरे इस प्लांट की हालत देख रहे होंगे कि ये किस तरह का हो गया है, क्योंकि इसे इस कंटेनर में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, सही ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से इसमें पत्तियां देखिए इसकी बड़ी खूबसूरत होती हैं और नीचे तक लटकती हुई आती हैं, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी की वजह से इसमें पत्तियां भी बहुत कम हो गई हैं। और मुझे ये प्लांट बहुत प्यारा है क्योंकि बहुत पुराना है और कितने सालों से मैं इसकी केयर करती आ रही हूँ। तो आज इसके रिपोर्टिंग का टाइम है। जब भी पोनीटेल पाम को रिपोर्ट करें उसकी रूट प्रूनिंग जरूर करें, क्योंकि नीचे से रूट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और रूट प्रूनिंग करने में बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि ये प्लांट बहुत जल्दी अपनी रूट निकालता है और फिर से रिवाइव हो जाएगा। तो जब भी इस तरह की स्थिति आए तो वक्त रहते हमें अपना काम करना लेना चाहिए, नहीं तो देखें प्लांट किस कंडीशन में आ जाता है। तो देखें ये हर 2 से 3 साल पे मैं इसकी रिपोर्टिंग करती रहती हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। पोनीटेल पाम को घर में जरूर लगाएं, क्योंकि ये पाम की बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। और इसमें बस मैंने मुश्किल से 3 इंच का कॉडेक्स लगाया होगा, बहुत छोटा सा था जो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया। तो आपके घर में आप 4-5 अलग अलग साइज के अगर कॉडेक्स वाले ये लगा देंगे एक कॉर्नर में, तो ये बड़ा खूबसूरत लुक क्रिएट करता है। तो अपने स्पेस के अकॉर्डिंग आप पोनीटेल पाम को अपने घर में लगा सकते हैं। इसकी जो मेंटेनेंस है बहुत कम है, बहुत कम खाद पानी की जरूरत पड़ती है। पार्शियल शेड में भी बहुत अच्छा चल जाता है। मुश्किल से 2 घंटे की धूप अगर मिले तो भी बहुत बढ़िया थ्राइव कर जाता है। तो कहने का मतलब है कोई खास केयर करने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैं छत पे गार्डनिंग करती हूँ, इसलिए मैं प्लास्टिक के पॉट में इसे लगा रही हूँ। देखें बहुत हैवी है ये मेरा प्लांट। देखें कुछ इस तरह से कोशिश कर करके मैंने इसे ये देखें, ये मैंने इसे निकाल लिया है। और आपको इसकी रूट दिखाना चाहती हूँ। रूट किस कदर रूट बाउंड हो गया है, तभी इसमें पत्तियां नहीं आ रही हैं, इसका कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। देखें रूट कितना बाउंड है इसका। ये सब काम करने में थोड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि बहुत मजबूत रूट होते हैं। इन सबको कट करके निकालना और फिर फ्रेश मिट्टी डाल करके इसे रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। मैं कटर से भी काट के देखा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो खुद ही आइडिया होने लगता है। देखिए चाकू से कटने पे ये बड़े आराम से कट जाते हैं। जैसे मैंने एक पोर्शन लिया, उसके बाद इसको इस तरह से ये आराम से कट रहे हैं। एक एक करके कटर से काटना पॉसिबल नहीं है। तो अपने आप जब आप गार्डनिंग करने लगेंगे तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद पता होने लगेंगी। तो आप एक साधारण से टूल से भी देखें किस तरह काम कर सकते हैं। देखें कैसे ये देखें,
इस तरह रूट बाउंड होने पे ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, चाहे वो कोई भी प्लांट हो। इसलिए गमले में लगे हुए प्लांट को हर 2 साल पे उसको चेक करते रहें। अब इसमें ना ही खाद देने की जगह थी, ना ही पानी सही से जा पाता है, तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। धीरे धीरे पानी डालना पड़ता है, जिससे आपको ये गीला दिख रहा होगा, काफी टाइम लग जाता है इसमें। तो अपने किसी पुराने प्लांट से हमारी इमोशन इतनी जुड़ी होती है कि हम हर कीमत पे चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। और इस तरह के जो प्लांट होते हैं, पोनीटेल प्लांट, ये 100-100 साल तक जिंदा रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई प्लांट आपके पास लॉन्ग टर्म तक रहे, तो आप इस तरह के प्लांट को अपने गार्डन में चूज कर सकते हैं। बस मैंने बहुत बड़ा हिस्सा इसका, तकरीबन आधा रूट मैंने इसका कट कर दिया है। ये देखें, ये जो ठिकरी मिट्टी की जो ये टूटे हुए टुकड़े लगे हुए थे, ये सब भी रूट से कवर हो गए थे पूरी तरह से। देखें, इस रूट का खुद का वजन ही 150-2 किलो के करीब होगा, काफी हैवी है। इसे हमें बिल्कुल हटा देना है मिट्टी झाड़ के इस तरह से। अब देखें, इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वो कट करके अलग हटा दिया है। ये तकरीबन आप इसकी विड्थ देखें, 4 इंच रह गई है बस। और इतना अब मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगी, क्योंकि विंटर का टाइम आ रहा है। अगर गर्मी का सीजन रहता तो मैं इसे और आधा कट कर देती, लेकिन विंटर के समय में ग्रोथ किसी भी इस तरह के प्लांट की स्लो हो जाती है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें कितना रूट प्रून करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा भी कर देंगे तो प्लांट इस कंडीशन में आ जाता है कि हो सकता है कि वो विंटर की सर्दियों को सरवाइव ना कर पाए, क्योंकि हमारा प्लांट गमले में लगा हुआ है। यही प्लांट अगर जमीन में लगा रहता है तो चाहे कोई भी कंडीशन हो, ये प्लांट बहुत बढ़िया ग्रो करते हैं। तो देखें, अब इन सारे को मैं कवर कर दूंगी इस तरह से। जितने इसके मिट्टी वाले निकले थे उसी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। मैंने अपने गार्डन की कुछ फ्रेश मिट्टी ले ली है, और इस टब को मैं पूरा नहीं भरूंगी, इसे आधा ही फिल करना है। इस तरह से मिट्टी, फ्रेश मिट्टी लेके, और उसमें कुछ भी नहीं, इसमें कोई खाद, कोई फंगिसाइड, कोई पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी में भी इतना सोफिस्टिकेटेड ये प्लांट नहीं होता है, बहुत हार्डी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसमें जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल हो, कोई ऐसी कोई स्पेशल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी मैंने अंदाजे से 2-4 मुट्ठी इसमें खाद मिला दी है। आपके पास किचन वेस्ट हो तो वो डाल दें, लीफ की कंपोस्ट हो तो वो डाल दें, कुछ भी डाल दें। बस इस तरह से मिला लिया है, और कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने इसमें नहीं डाला है। अब देखें, नीचे में हम बस अब हम इस प्लांट को इसमें बिठा देंगे। इसमें तो मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं पहले इसे रख के आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों के साथ इस तरह से काम करते हुए शेयर करना अपनी वीडियोस मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो शहरों में जो लेडीज रहती हैं, मिट्टी में काम करना
पसंद नहीं होता। तो मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ कि इस तरह से हम जब काम करते हैं, आप एक बार करके तो देखें, इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है, इतना अच्छा फील होता है, लगता है कि हम कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे मिट्टी में इस तरह से काम करते हुए देख करके आप लोग भी जरूर करेंगे और एक बार इसका आनंद लेके देखें कितना मजा आता है। अब देखें, यहाँ पे जो गैप है उसे मैं मिट्टी से फिल कर दूंगी, बहुत ज्यादा इसको नहीं भरना है। इस तरह से मुझे लगता है कि आप लोग इस समय भी नर्सरी में, ये किसी भी नर्सरी में अवेलेबल होता है ये प्लांट, ये लाएं और अभी भी आप अपने गार्डन में लगा दें। छोटे से प्लांट को इस तरह से ग्रो करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये देख देख के आपको खुद का, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा फील होगा। सारे गैप को मैंने फिल कर दिया। एक और चीज का ध्यान रखें कि आपको मिट्टी ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसमें मिट्टी टच नहीं होना चाहिए। तो आप नीचे ही रूट जहां से निकली हैं बस वहीं तक अपनी मिट्टी रखेंगे, क्योंकि इसमें सड़न शुरू हो जाती है अगर हमने ज्यादा मिट्टी ऊपर तक डाल दी। इसको लगाने का तरीका ही यही है कि इस कोडेक्स को, इसे कोडेक्स कहते हैं इस मोटे पार्ट को, इस कोडेक्स को हमेशा जमीन से ऊपर उठा के रखना है आपको, ये सावधानी बरतनी है। और देखें, मिट्टी मेरी इतनी गीली थी नीचे से कि अब इसमें मुझे 1 सप्ताह तक कोई पानी नहीं डालना है। अभी भी मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। ये प्लांट ऐसा है कि अपने फूड को और पानी को अपने इस कोडेक्स में स्टोर करके रखता है। तो जब कभी भी इसको पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, तो इससे इसकी सारी नीड की फुलफिल हो जाते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर, और मैं इसका अपडेट भी आप लोगों को दिखाऊंगी। जब इसकी पत्तियां नीचे तक लटकेंगी तो आप देखेंगे इसकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है। इस प्लांट में नीचे से आप देखेंगे कि इसकी पत्तियां नीचे से, जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो नीचे से सूखती जाती हैं। तो आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, इस तरह से हल्के से आप टच करेंगे, ये पत्तियां नीचे से सूखी हुई निकल जाएंगी। इसे निकालते रहें, इससे आपके प्लांट की खूबसूरती भी बनी रहेगी और ये कीड़े मकोड़ों का घर हो जाता है। तो इसे हमें बिल्कुल इसी तरह से हाथों से नीचे से हल्का सा खींचेंगे, ये निकल जाएगा। और आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे देखें, मैंने इसे कट करके छतरी नुमा बना रखा है और आप चाहें तो नीचे भी लटकने दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को सुंदर और क्लीन और टाइडी रख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।